विधानसभा का महासंग्राम। पहले हमारी बात तो सुन लो, राजनीति के बारे में जाना था? हम राजनीति के हम नहीं जानते। कमलनाथ जी बोल रहे बार हम आए तो 1500 दे। ऐसा कुछ नहीं है, बोलने से और देने में जो मम्मा कह रहा है बात तो है ही है। ये मम्मा नहीं है, कंस मामा है। अरे वो कहने वालों की क्या है, कहने तो कुछ भी बोल। क्या लग रहा है इस बार की विधानसभा चुनाव में क्या किसकी सरकार आनी? स्कूल बन गई, सीसी हो गई चारों तरफ, लाइट की व्यवस्था अच्छी, किसानों को 12 घंटे 3 पीस में। पहले तो लाइट देखने को नहीं मिलती थी, जिस समय पढ़ते थे ना तो डिब्बी जला के पढ़ते थे हम। लाली बहना, प्रधानमंत्री आवास, किसानों के लिए सम्मान निधि, मतलब ये चीजें हैं, तो इस वजह से कुटी वगैरह मिली है? कुटी नहीं आई, जो डरो सब उगारो डरो। विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ हैं। मध्य प्रदेश का इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे चैनल का जनमत, चुनावी जनमत इस वक्त मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा खुरई विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। अभी हम खुरई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कॉलोनी ग्राम में हैं। यहाँ के रहवासी हैं हमारे साथ में। अब देखते हैं कि जो विकास की गंगा की बात कही गई है, जो खुरई विधानसभा क्षेत्र में बही है, वो इस गांव में बही है या नहीं। ये जो विकास की बातें हैं वो वास्तविकता में विकास की बातें हैं, जमीनी हकीकत है या नहीं, या फिर एक सिर्फ चुनावी जुमला है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से खुरई विधानसभा क्षेत्र ने पिछले 2 साल या 3 साल में विकास किया है। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह ठाकुर। भूपेंद्र सिंह ठाकुर, आपका भी नाम? कहाँ से? इसी गाँव से? यहीं गोली से। इस बार जो विधानसभा का जो कार्यकाल रहा पिछला है ना, कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद भाजपा के आने के बाद का, कैसा रहा कार्यकाल? इस ग्राम में क्या क्या योजनाएं चली? इसमें हमारे ग्राम में बहुत सी विकास कार्य हुए हैं और शिक्षा को लेके जो है अच्छी बढ़िया बिल्डिंग है व्यवस्थित। और भी जो योजनाएं हैं, कुटीरें भी हैं, जो हैं बहुत सारी कुटीरें आई हमारे यहाँ पे। और मतलब सीसी रोड वगैरह भी बहुत हुई है हमारे यहाँ। नाली निर्माण हुआ एक बहुत अच्छा। और हमारे यहाँ मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो 2013 के बाद से जो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनी है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, 2013 के विधानसभा चुनाव के पहले का परिदृश्य और अभी का परिदृश्य में क्या अंतर है? अभी बहुत हमारे यहाँ विकास हुए हैं, जो कि हमारे गांव में पूरे ग्राम में सीसी हुए हैं। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी, हमारे यहाँ सब जगह नल से पानी आ रहा है सबके घरों में। क्या लग रहा है इस बार की विधानसभा चुनाव में क्या किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार आएगी। और क्या नाम है भैया आपका? पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। किस गांव से है आप? हमारी ग्राम पंचायत है, ये गांव है बछो। जो अब क्या कहना चाह रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्या रुख है यहाँ के लोग? यहाँ पे भूपेंद्र भैया ही क्या है और कोई नहीं है टक्कर में उनकी। विकास की तो ऐसी कहें कि तो विकास तो इतना कहीं पे हुआ नहीं है। जब से हमने देखा है होश संभाला है ना, तब से बीजेपी को देखा। और विकास तो ये समझ लो कि ये खुरई में विकास की गंगा बह रही चारों तरफ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अपना स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अपना रोड बिल्डिंग, हर जगह मंत्री जी ने बहुत ज्यादा विकास किया है। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में आंगनबाड़ी भवन बन गया, स्कूल बन गई, सीसी हो गई चारों तरफ, लाइट की व्यवस्था अच्छी, किसानों को 12 घंटे 3 पीस में। पहले तो लाइट देखने को नहीं मिलती थी, जिस समय पढ़ते थे ना तो डिब्बी जला के पढ़ते थे हम लोग, एक कंडीशन थी। अब तो एक फेस तो 24 घंटे मिल रहा गाँव में। क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बनेगी? मतलब इस बार कोई दोहमत ही नहीं है, बीजेपी की सरकार बनेगी। ये तो सार्वजनिक लाभ होगा जो आपने बताया, कोई व्यक्तिगत लाभ हुए सरकार की योजनाओं से? व्यक्तिगत लाभ से लाडली बहना योजना हो गई अपनी, किसान सम्मान निधि हो गई, और आवास हो गए। आवास के अलावा राशन फ्री में मिल रहा। कितने आवास मिले हैं आपके गांव? हमारे गांव में होंगे कम से कम 100 के लगभग। 100 के लगभग। यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि मतलब किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ योजनाओं का? बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जैसे कुटीर के पैसे आए, कुटीर के पैसों से आए तो दूसरों को रोजगार भी मिला, काम करने वालों को मिला, रोजगार मिला। इन सब चीज़ों से ये होता है। आपका नाम क्या है भैया? बेलन सिंह ठाकुर, बाणोली। क्या मतलब क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। क्या मतलब क्या लग रहा है आपको इस बार की? कुछ नहीं है, बस बीजेपी आएगी इस बार भी।
बीजेपी आएगी इस बार भी। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी का विकास और जैसे लाडली बहना, प्रधानमंत्री आवास, किसानों के लिए सम्मान निधि, मतलब ये चीजें हैं तो इस वजह से बीजेपी आएगी। आपको कोई व्यक्तिगत हुआ है लाभ? हमें व्यक्तिगत आवास भी मिला है, हमारे दादाजी के नाम से आवास आया तो प्रधानमंत्री आवास भी मिला है। हमारे पिताजी को, दादाजी को, चाचा जी को सम्मान निधि मिलती है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो आती है खेती की वो मिलती है। क्या नाम है अम्मा? कुछ हमरा कौन से गाँव की है? गोलनी की। क्या लग रहा है आपको, मतलब इस बार की विधानसभा चुनाव में आपके क्षेत्र में कुछ विकास भाव की नहीं? अब जी हो रहे जाने, हम नहीं जाना। नहीं, फिर भी कछु तो बताओ, कछु सरकार जो चल रही है उन्हें कछु आपको लाभ पहुंचाओ कि नहीं पहुंचाओ? अब हाउ लाभ का है और का का मिलो है भाई, तो हम पूछ रहे हैं आपसे। अब हमें पेंशन मिल रही। पेंशन कितनी मिला था? हमें 600 मिला थी। कितने सदस्य हैं आपके परिवार? हमारे 6 जाने। 6 जने। और बाकी के लोगों को कछु लाभ? अबे कछु नहीं मिला। कछु नहीं। कुटी वगैरह? कुटी वगैरह मिली आप? कुटी नहीं आई, जो डरो सब बाहरो। कूदो डरो हमारा। क्या नाम है भैया आप? हल्के भाई राजू, क्या कर रहे थे आप? हम सब्जी धंधो कर कब से कर रहे हो? करीबन 1 साल से कहाँ रहते हो आप? यहीं ग्राम गोल का कछु विकास भाव? विकास हुआ है। का विकास भाव? विकास को कहा है कि पहले तो बहुत असुविधाएं थी, अब तो हालांकि ऐसी है कि कहीं भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज से आज़ादी है। नहीं तो बताओ तो का सुविधा थी और का सुविधा हो गई? जैसे लाइट में ही ले लो तो लाइट में भी 24 घंटा लाइट मिल रही, ठीक है, पक्की रोड है, लाइट है, पानी की व्यवस्था है पर्याप्त, आवास भी मिल रहे हैं, हर चीज़ से मतलब। आपको क्या मिलो है? हमें आवास मिलो है पिताजी के नाम से। कहाँ है? ये सामने। उसके अलावा और क्या मिलो? और क्या है जी, सम्मान निधि योजना है, लाडली बहना योजना है। कितने हैं परिवार में सदस्य? परिवार में हम 5। तो परिवार के अन्य सदस्यों को क्या लाभ? अन्य से लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा। कितने मिला? अब 1000 मिला, 1250 हो गए। कमलनाथ जी बोल रहे बार हम आए तो 1500 दे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बोलने से और देने में बहुत अंतर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन की बातों पे आपको ज्यादा विश्वास? जो मम्मा कह रहा है बात हो रही है बोलो, वो तो बीजेपी है और रहे। लेकिन कई जने आरोप लगा रहे थे ये मम्मा नहीं है, कंस मामा है। अरे वो कहने वालों की क्या है, कहने तो कुछ भी बोल देते, हम भी यहाँ कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप मिलो है, मतलब आप है और मिला है और मिलेगा। क्या नाम है दादा आप? राम गोपाल। राम गोपाल। कहाँ रहते हो आप? गोलनी। गोलनी में रहते हो। आपको कछु भाव है भला आपके लिए? हमारे थे भाव है। क्या भाव है? जय कुटीर भैया सबकी। वो तो सबकी भैया, आपके ते कछु आओ है, आपके ते व्यक्तिगत? अब हमारे से कुटीर नहीं है। आवेदन करो तो कि नहीं करो? आवेदन तो करो, कहिए करो। हाँ, नहीं मिल पाई अभी। क्षेत्र में विकास भाव आपके? क्षेत्र में विकास सब में खुदाई में है, इते है। हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है कि अब जो सरकार बननी चाहिए मध्य प्रदेश में, किसकी सरकार बननी चाहिए? बन है तो भूपेंद्र सिंह की सरकार बन। हाँ? अबे कछु आस है आपको और का होने चाहिए विकास आपके? तो अब जो होने उसे तो खुदाई करवा है। अच्छा, अभी खुदाई करवा। और का मिले अभी तक भूपेंद्र? खूब मिले, बैठे संग सब बातचीत हो रही, सब होता रही। सब जाना चाहिए। मैं अब जाना था, फिर भी आपके लाने उतना लाभ नहीं मिल पाए जितना मिलना चाहिए। नहीं मिलो सो अब आगे मिले। अब आगे मिले। हाँ। क्या नाम है भैया आप? जी अर्जुन अहवार। कहाँ रहते हैं आप? यही ग्वालियर में। तो आबे का कैसा लग रहा है आपको माहौल? अब चुनाव आ रहा है, चुनाव के माहौल में चुनाव चल रहा है। फिर भी कैसे होने चाहिए ये बार को चुनाव? अब चुनाव तो अब अपनी अपनी जोर सब लगाते हैं। अब सब जने बोल रहे हैं कि विकास की गंगा बही है। राजकीय में तो ऐसा मामला है कि पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, तो उस समय में जो योजनाएं चलती थी उसका लाभ हितग्राही तक नहीं पहुंच पाता था। अब जो है वो सीधे ये बीजेपी जो पार्टी है, ये सीधे हितग्राही के खाते में पैसे देते हैं। जैसे आवास है तो उसी के खाते में पैसा जाएगा, शौचालय है तो उसी के पैसे में जाएगा उसके खाते में। और जैसे और भी योजनाएं हैं, लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी है, और कपिल धारा जो है किसानों के लिए, और जो एससी समाज के लोग हैं उनके लिए भी और ज़्यादा योजना है। ये पाइप वगैरह है, ये 10% में
राशि से उनको। इस बार के चुनाव में कौन की सरकार, भाजपा या कौन? हाँ, भाजपा की सरकार में फायदा है जनता के लिए और विकास भी अच्छा किया है। क्या नाम है आपको? बहादुर सिंह ठाकुर, कहाँ के रहे हो? गोलनी ग्राम गोलनी। कैसो लग रहा है ये बार को, मतलब जो माहौल बनो है कैसो है, सही है कि माहौल एक नंबर है, सही है। कुछ मिलो, लाभ मिलो नहीं? हाँ, लाभ ही लाभ है। मंत्री जी अच्छे से कैसे जाने? कैसे बताएं, अच्छा, हम तो- पारिवारिक बताएं कि आप तो पारिवारिक भी बता दो और जैसो बताना है वैसो बता विकास के मामले में बता दें। दो। तो दो ही पहलू बता दो, पारिवारिक भी बता दो और विकास की भी। पारिवारिक कैसे हैं, एक बार कहने से तुरंत, मतलब जाने से पहले ही आप सामने इच्छा जाहिर करो और तुरंत काम होता है, ऑन द स्पॉट। तो ऐसा उनको मंत्री खुरई में कभी नहीं आया होगा और न कभी आएगा। ऑन द स्पॉट काम करने वाले हैं हमारे भैया मंत्री भूपेंद्र सिंह। ऐसे कौन से काम करे आप, क्या बता सकते? अभी यहाँ कहाँ पे अभी जो बांदरी में कोई किसी ने बोला कि भैया हमारे यहाँ नल जल नहीं है, ऑन द स्पॉट किया, 15 दिन में नल जल योजना चालू की थी, तुरंत ट्यूबवेल लगवाया, तुरंत काम करवाया। और एक जगह और कहीं पे गांव में, हम उसका गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, तो ऑन द स्पॉट काम किया था। हाँ, और का आपके लाने लग रहे हो? काम जो भी है अच्छे हैं। ये तो विकास की बातें हो गई, और आम जनता को कब है ना वो मिलो हेला? आम जनता को जो ये 4 काम तो है ही, लेटरिंग, स्वच्छ मतलब और आवास, सम्मान निधि मिल ही रही। अभी बीमा डलवाया था, 15 दिन में बीमा डलवाया, 5-5 हजार रुपये सबको आए। शॉर्ट में बात करें, रोटी कपड़ा और मकान, इन सब चीजों की हो रही है मुद्दे की बात। हाँ, सबको प्राय 100% मिल रहा है सबको। विकास, महंगाई और रोजगार पे कछु काम? नहीं, कोई महंगाई नहीं, जैसा विकास है वैसा काम है। महंगाई नहीं लगा? महंगाई तो आप ना करो, घर भर दिन भर बैठे रहो, 1 रुपये किलो का अनाज खाते हैं और काम करने जाते नहीं, तो महंगाई है, महंगाई है। आप करना चाहो तो कोई महंगाई नहीं है, कहीं से कहीं तक महंगाई नहीं है। कौन की सरकार चाहती है, भाजपा या तो भाजपा की आएगी, 100% आएगी। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम और ज्यादा स्कीम दे हैं आपके लिए। अरे तो ऐसी बोलने से 2 लाख रुपए की भी बोला था, 18 महीने सरकार बोला था कि 10 महीने में हमारी सरकार बनेगी और हम 10 महीने में 11 महीने में आपका 2-2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे। लेकिन 18 महीने 10 दिन मतलब 10 महीने मान लो, लेकिन 18 महीने में तो वो तो ठीक है, और कर्जा ब्याज में और हम लोग चले गए। कमलनाथ जी तो बोल हम रहे लोग आज भी डिफाल्टर हो गए। ये तो डिफाल्टर तो है, लेकिन उन्होंने बोली कि हमने 27 लाख किसानों के कर्जा माफ करे। 27 लाख के कुछ लोग 10-10, 5-5 हजार रुपए के कर दिए होंगे। जो बड़े किसान थे, जो वो आज 1 लाख रुपए कर्जा था, आज उनके 3 साल हो गए तो 1 लाख रुपए उसका उनका ब्याज हो गया, तो आपका डिफाल्टर हो गया। डिफाल्टर हो गए। आप अभी हमारा अकाउंट देख लीजिए, आप बैंक चले जाइए, पूरे किसान 100 किसान है तो 99% किसान डिफाल्टर हैं, सिर्फ कमलनाथ जी के बोलने से ही। चलो फिर भाजपा, कांग्रेस की सरकार तो चली गई, भाजपा की आ गई, उन्होंने कछु भाजपा करो। की आई थी, शिवराज सिंह सीट पे बैठते ही मामा जी और तुरंत सोसाइटी में ब्याज माफ डाला था, तुरंत ब्याज माफ किया था, बैठते ही 10 दिन में या 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ब्याज माफ किया था। तो फिर कर्जा तो भरने पड़ो हुई है ना। हाँ, तो कर्जा भर रहे, जब ब्याज माफ हो गया तो कर्जा आपने भर दिया। तो डिफाल्टर जो थे अब क्या? हाँ, तो मामा जी ने डिफाल्टर खत्म करवा दिया। हाँ, रेगुलर में आ गए। रेगुलर में हाँ, लाइट है, सिंचाई के मामले में है तो आप देखो, कांग्रेस की सरकार में 8 घंटे 6 घंटे लाइट मिलती थी, बीजेपी की सरकार में 20 घंटे लाइट मिल रही, 3 फेस लाइट मिल रही। कमलनाथ ने फिर वादा करो है, मतलब कर्जा माफ वे तो हर साल करेंगे, हर चुनाव में करेंगे। कर दो ना, कहने में और करने में बहुत अंतर है। आपको क्या लगा इस बार कौन की सरकार आनी तो चाहिए? बीजेपी की सरकार आएगी, 101% आएगी, कोई नहीं रोकने वाला। कितने वोट हैं आपके? हमारे घर में 58-60 वोटर होंगे। 58-60 हाँ। वोटर। वो घर के किसी सदस्यों को क्या क्या कुछ लाभ मिला? सब बिल्कुल पूरा लाभ, 100% लाभ। क्या नाम है दादा? हम हरिदा कहाँ रहते हो आप? गोलनी में रहते। हाँ। कैसो माहौल है, सरकार कैसी चल रही? माहौल अच्छा चल रहा है। राजनीति के बारे में जाना? राजनीति की अच्छी राजनीति, अब तो पानी में। अरे पहले हमारी बात तो सुन लो, राजनीति के बारे में जाना था? हम राजनीति के हम नहीं जाना। नहीं जाना। हाँ। अब कितने समय से रह रहे गाँव में? हम तो इतना भाई थे, इतनी पैदा हुए थे हाँ, और इतनी अभी तक रह रहे? रह जाए।
कछु आपने तो शुरू से देखो है गांव को, तो कछु बदलाव देखो है आप? अरे बहुत बदल गया। कब से बदलो है? इतना खचत थे। तो कब से बदलो है जो? अब जो बदलो है, अब जो भूपेंद्र सिंह आए सो ने बदल दो, जो सीसी डरवा दे, उते कुआ खुदवा दो, लैंड डरवा दे, घर घर पानी होगा। कई जने तो बोल रहे हैं सब झूठी बात है। लेटरिंग बनवा दे उनने, है अब भी आवास के पैसा डरने हमारी सोच नहीं आई। अब आवास आई जे है, अब लेकिन कई जने बोल रहे कि झूठी बातें, कछु विकास नहीं नहीं हुआ। नाली ते वो पानी वक्त सुबह उनने नाली करवा दी हमारे ते वो घर की करके से, वो पानी बस कारी को न घरों में भर जाते तो सब नहीं भराते। हाँ हमारे ते भर लगी सटक सो अपने पानी भरा। और का बदलाव भाई के अलावा? भाव सो जो जाते स्कूल बनवा दे, हाँ मुझके काम करवाए उनने। स्वास्थ्य की फील्ड में क्या करो? नहीं उनने स्कूल तो बनी उनने। तो शिक्षा है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लाने का करो। हाँ सब काम, अस्पताल वगैरह है, अस्पताल वगैरह करवाई? नहीं खुराई में है अस्पताल, खुराई में। हाँ जाते हैं हमारे में, वो तो सरकारी अस्पताल बनवा दी उनने भाई का बात। तो क्या लग रहा है बार के चुनाव में कौन को चुन हो? भूपेंद्र सिंह से चुन है। भूपेंद्र सिंह को? हाँ। कितनी वोट है आपके परिवार है? परिवार में कितने? 50 वोट है सब। 50 वोट। हाँ। माहौल कैसो? एक ही तरफा अच्छा है, मतलब एक ही तरफा है, सब एक ही तरफा। 100 बोल रहे हैं। हाँ। वास्तव में मिलो है ना लाभ? अरे मिलो है, वो मिल है। पूरा नाम का लिखा थे? हरिराम। जैसा कि आपने देखा कि हम मौजूद थे खुरई विधानसभा क्षेत्र के गोलनी गांव में। अभी हमारा चुनावी जनमत चल रहा है। यहाँ चुनावी जनमत में गोलनी की जनता ने क्या कहा ये आपने सुना। हमारा चुनावी जनमत लगातार चलता रहेगा। खुरई विधानसभा क्षेत्र के अलावा हम कई और विधानसभा क्षेत्र कवर करेंगे। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी या कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार? सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम।